से चले 15 अगस्त 1947 से चले के 47 तक आ गए। ये बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से करें कि वो बद चलन नारी से बोले एक सांसद बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है। सुने बद चलन नारी से बोले एक सांसद बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है। बोली है आप भी तो करते हैं वादे खूब, जनता तुम्हें जब सांसद बनाती है संसद भवन में जाके भूल जाते हो, याद फिर तुम्हें 5 साल बाद आती है। तुमसे तो बद चलन नारी भी अच्छी है जो बदनाम है मगर वादा तो निभाती है। क्या बात है। बस आप थोड़ा थोड़ा जुट रहिए। वो राधे कृष्ण की। आइए मैं उस कविता को पढ़ता हूँ जिसकी फरमाइश आई है मेरे पास जी, मैं उसे पढ़ता हूँ। सुने 7 साल शंकर की सेवा सच्चे मन की। कहाँ जा रहे मेरे भैया? ओ दिनेश रघुवंशी जी ने आपके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा मैंने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। हम तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहे थे, वक्त ने हम पर दिखाई मेहरबानी लिख रहे थे। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तुम्हें मालूम होता, हम तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहे थे। क्या बात है। बैठ जा मेरे भाई बैठ जा, वरना मैं सच कहता हूँ आत्महत्या कर सकता हूँ और FIR तुम्हारे नाम करूंगा। देखिए हास्य होता है ना, वो हमारे यहाँ एक वो है, वो क्या कहते हैं, एक जैन साहब, तीरंदाज जैन साहब। सच कहता हूँ मेरे भाइयों, तीरंदाज जैन साहब हैं तो बड़े तीरंदाज हैं। कहीं भी सब सही समय पे जाएंगे नहीं, जल्दी उठ के चले आएंगे। सारे आदमी उनसे तीरंदाज इसलिए कहने लगे कि वो हर जगह उनका तीरंदाजी चलती है। एक दिन वो बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़ गए तो यमराज जी उनके घर पे आ गए। यमराज जी ने दरवाजे पे दस्तक लगा दी। बोले तीरंदाज जैन साहब का यही घर है क्या? तीरंदाज जैन साहब चढ़े हुए बुखार में हल्के हल्के टहलते टहलते आए। बोले हाँ जी बताएं। बोले कि मैं धर्मराज ने भेजा है, मैं यमराज हूँ और मैं तीरंदाज जैन जी को लेने आया हूँ। ये मेरे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है, तीरंदाज जैन। तीरंदाज जैन साहब ने सोचा हमें दुनिया तीरंदाज जैन कहती है, हम भी तीरंदाज जैन नहीं। अगर इस यमराज को आज बेवकूफ नहीं बनाया, यमराज से कहा कि अरे साहब बस अभी चलते हैं, 2 मिनट बैठ लीजिए, आराम कर लीजिए थोड़ा सा। अपने उसमें ले गए, बैठक में लिटा दिया और चाय में एक मैंडेक्स की एक टैबलेट डाल दी। यमराज जी मस्त बेहोश लेट गए। तीरंदाज जैन साहब ने उसके पर्ची निकाली वही, और उन्हीं की जेब से कलम निकाली, ऊपर से नाम काटा और सबसे नीचे लिख दिया तीरंदाज जैन, और उसको पर्ची को उन्हीं की पॉकेट में रख दिया। बोले अब ले चल। कैसे ले चले तू हमें? बड़ा तीरंदाज बनता था, मैं भी तो तीरंदाज जैन हूँ। 2 घंटे बाद यमराज जी जागे। उन्होंने कहा वाह तीरंदाज जैन जी, आपने हमारी कितनी खुशामद की है। अब हमारा भी कोई नैतिक दायित्व है, अब हम लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करेंगे। तो आप सब लोग तीरंदाज हैं, इसलिए हल्की ताली नहीं, ताली बजाओ तो फिर ढंग के बजाओ, ना तो फिर किट पे से काम नहीं चलता। हमारा देश इतनी हल्की तालियों की वजह से 1947 में आजाद हुआ। अगर जोर से ताली लोग बजा देते तो 40 में ही आजाद हो जाता। सच बताता हूँ आपको, बस आप जुड़िए सुनना। 7 साल शंकर की सेवा सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। क्या बात है। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले,
जी जी जी। यही तो हमारे देश में पता नहीं कैसा सनातन है यही ना। सनातनी है। ये मोबाइल ने तो साहब बंटा ढाल कर दिया। इस मोबाइल की वजह से कई चीजें हाशिया पे चली गई। चिट्ठियां आती नहीं है घड़ी का काम क्या। चिट्ठियां आती नहीं है घड़ी का काम क्या। आप भी ये जानते हैं टॉर्च का अंजाम क्या। रेडियो टीवी कबाड़ा कीमतें कम हो गई। रो रहे अखबार खबरें सुस्त बेदम हो गई। लापता से हो गए स्टोर में उल्टे पड़े। लापता से हो गए स्टोर में उल्टे पड़े। कह रहे मोबाइलों से आंख में आंसू भरे। कह रहे मोबाइलों से आंख में आंसू भरे। आपने आकर हमें तो पानी पानी कर दिया और तुम तो मोदी हो गए हमें अंडवाणी कर दिया। 7 साल शंकर की सेवा सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले। इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले। नामुमकिन है मांगन मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले। इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले। नामुमकिन है मांगन मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों। 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले। कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले। रिश्वतखोर हरामी 100 हों ठग पूरे 45 हों। अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों। ढोंगी बेईमान 66 58 छंदी हों। एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है। मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। नहीं मैं पढ़ दूंगा। मैं दोबारा पढ़ दूंगा। मैं पढ़ दूंगा। मुझे पता है कि यह श्लोक एक बार में तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं। और मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहा हूं। मैं उससे पुनः पढ़ दूंगा। मुझे क्या है देखो मैं तो जब एक कक्षा में हमने 3 परीक्षाएं दी हैं तो मैं दोबारा पढ़ने मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि इस बात की गारंटी क्या है कि दोबारा आपकी समझ में आ ही जाएगा। आ जाएगा वो भैया कह रहा आ जाएगा तो मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं वहां नहीं गया। अब मेरी कुंडली मेरी जन्म की कुंडली खराब थी साहब सच कहता हूँ। मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ और मैं जब रात के 12 बजे पैदा हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये। सीधे ज्योतिषी के पास आए और ज्योतिषी से बोले हे ज्योतिषी हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है। हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो उसका भविष्य जता उसकी कुंडली बता। ज्योतिषी ने कहा कि उसके जन्म का ठीक समय बताओ। 11 रुपए लाओ। मेरे पिताश्री ने कहा काली अंधेरी घनघोर बरसात की रात थी। ठीक 12 बजे की बात थी। इतना सुनते ही ज्योतिषी ने अपना माथा पकड़ लिया
बोला हुजूर यह तो बड़ा बुरा हाल है, महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। बहुत बुरा हाल है, यह महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। यह लड़का विनाशकारी है, जहां देखेगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, ये जन्म पत्रिका बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। लेकिन वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए। फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। मेरे पिताश्री ने जैसे ही सुना माता पिता जेल गए, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वह मुट्ठियां भींच कर भागे। उन्होंने घर आके मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसने जैसे ही सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। अब भागा, घर से मुट्ठियां भींच कर भागा और इतना घबराया, मैं सच कहता हूं मैं 65 साल का हो गया, वो आज तक मेरे घर लौट के नहीं आया। साहब आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। मेरी कुंडली की हवा जंगल में आग की तरह फैल गई, सारी बस्ती सुनकर दहल गई। मेरे घर पर मेरे माता पिता को कोई भी शुभकामना देने नहीं आया, न नाई न नेगी न मोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। 1 साल बाद वही ज्योतिषी मेरे घर आए, आते ही मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए सीढ़ियों पे चढ़े। उन्होंने जोर जोर से श्लोक पढ़े, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि त्वमेव माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवम तुम्हें सर्वम हम देव देव। हे जिजमान अब देर मत लगाओ, जिस लड़के का नामकरण होना है उसे लेकर आओ। और जैसे ही मेरे नाम की बात चली, जोशी के सिर पर ऊपर से गिरी छिपकली और उनकी चोटी गाय की पूंछ की तरह मोटी, पूंछ छोड़कर जोशी पूरी तरह गंजे और छिपकली के उलझ गए उस मोटी चोटी में पंजे। फिर उन्होंने न नामकरण किया न श्लोक बाँचे। जोशी जी बिना ढोलक के मेरे पूरे घर में नाचे। नाचते नाचते परेशान, देखने वाले हैरान। वे परेशान होके मेरे पिताश्री से बोले, हे जिजमान किसी तरह छिपकली को मार। अब मेरे पिताश्री खोपड़ी में डंडा तो मार नहीं सकते थे, मेरे पिताश्री खोपड़ी में डंडा तो मार नहीं सकते थे, वरना जोशी का हो जाता कायाकल्प। अब जूता ही बचाता विकल्प। अब जूता ही बचाता विकल्प। हमारे पिताश्री ने दोनों पैरों से उतारे, जोशी जी की खोपड़ी में सच कहता हूं बिना गिने मारे। और जूता इधर छिपकली उधर, जूता उधर छिपकली इधर। साहब मारते मारते जूते फट गए, लेकिन छिपकली जिंदा। देखने वाले शर्मिंदा। पूरे बस्ती में हड़कंप।
छिपकली ले रही थी जंप। ये हाल मेरी माँ से उन जोशी जी का नहीं देखा गया। मेरी माँ ने वहीं पास में पड़ी हुई झाड़ू उठाई जो वजन में 1 किलो भारी, उसने दोनों हाथों से पकड़ के जोशी जी की खोपड़ी में मारी। साहब झाड़ू लगते ही छिपकली की आत्मा तो जवाब दे गई, लेकिन मरते मरते वो जोशी जी को साथ ले गई। सच कहता हूं मैं, ये कोई कहानी नहीं है। जोशी जी लंबे लंबे पसर गए, छिपकली बाद में मरी, जोशी जी पहले ही मर गए। फिर क्या, वही होना था जो होना था, यानी कि पुलिस का रोना था। पुलिस आई और जुट गई धक्का धकेल में। मेरे माता पिता के साथ पूरा मोहल्ला गया जिला जेल में। साहब आप लोग हंस रहे हैं, मैं सच कहता हूँ आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। विनोद भाई, मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, न कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसके आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, यहाँ देखेगा नाश हो जाएगा, यहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। जब आप जैसे बहा जैसे लोगों ने समझाया सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, आपका बेटा 11 साल का हो गया, घर में बैठा है, तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, यहाँ तक कि शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाली। उसके बाद मेरे पिताश्री के साथ मुझे स्कूल भेजा और मेरे पिताश्री भी मन में भयभीत, उनके मन में शंका, मेरे पिताश्री भी मन में भयभीत, शंका, द्वंद्व। और जैसे मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। सब स्थितियां तो बहुत हैं, बहुत लंबी बातें, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ। गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ था। गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोपड़ी, बनवा सका जो घर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी, खेत बीघा भर नहीं, फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। यह रूप भी उसका निराधम वक्त सह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी, खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई थी, दुख सियासी हो गए। उठ गया साया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। उठ गया साया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी शैदा हुआ। क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी शैदा हुआ। लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से, आ रही उसको शर्म। गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से, अब धैर्य तुम कैसे धरोगे। गांव का प्रधान बोला, तेर भी कितनी करोगे। गांव का प्रधान बोला, तेर भी कितनी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, पेट को रोटी नहीं थी, चीतड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया, तेरहवीं को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कहने लगा, बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवा ये गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनक ना डर रहा। गांव का कलुआ पिता की तेर भी न कर रहा।
गांव का कलुआ पिता की तेरवी ना कर रहा, स्वर्गवासी बाप की, सुनना मेरे भाई, स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, पेट भरने के लिए बस तेरवी की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो तेरवी करनी, गांव में रहना तुम्हें तो तेरवी करनी पड़ेगी। बहुत रोया था मगर वो लोग माने थे नहीं, बहुत रोया था मगर वो लोग माने थे नहीं। असहाय था मजबूर के घर 4 दाने थे नहीं, पेट को रोटी नहीं थी, चीतड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया, तेरवी को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवा यह गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, गांव का कलुआ पिता की तेरवी ना कर रहा, स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, पेट भरने के लिए बस तेरवी की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो तेरवी करनी पड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो तेरवी करनी पड़ेगी। बहुत रोया था, बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं। असहाय था मजबूर के घर 4 दाने थे नहीं, मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेंकी गई जो खून से। टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। टूटते थे कुल्लड़ों पर, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया, संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया। फिक्र कर्जे की हुई, कलुआ जमी से लग गया, घुट गए थे प्राण उसके, सोच इतना बढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक बल तेरवी की चढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल तेरवी की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस तेरवी को छोड़ दो, ये तेरवी अभिशाप है। आदमी जिसका मरे, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस तेरवी को छोड़ दो, ये तेरवी अभिशाप है। तेरवी के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। और मैं एक टिप्पणी करता हूं, साहब पूरा देश सुनता है जिसे बड़े मनोयोग से। होता क्या है, तेरवी के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया। फिक्र कर्जे की हुई, कलुआ जमीन से लग गया, घुट गए थे प्राण उसके, सोच इतना बढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक बल तेरवी की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस तेरवी को छोड़ दो, ये तेरवी अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां खा लो कसम साथी, सभी दादा मरे या दादियां। कर्ज लेकर बाप का क्रिया कर्म ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस तेरवी को छोड़ दो, यह तेरवी अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां खा लो कसम साथी, सभी दादा मरे या दादियां। कर्ज लेकर बाप की क्रिया कर्म ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो हम मरेंगे। भाइयों सब एक होकर
इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो, जिससे कर्ज लेकर बाप की ना तेरवी कोई करे, जो तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जो तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जो तुम्हारे। जय हिंद।